हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीटीसी क्लासेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस ले आया हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आज हम दूसरे क्वेश्चन के साथ आए हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, अ रेक्टेंगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स इज फाउंड बाय बेंडिंग वायर ऑफ टोटल लेंथ। एक वायर को हमने क्या किया है जिसकी लेंथ दे रखी है 2πr, टोटल लेंथ है 2πr। इसको हमने बेंड कर करके एक पॉलीगन ऐसे शेप बनाया एन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। विच कैरीज अ करंट आई, तो इस वायर में करंट कितना पास हो रहा है, आई। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन। सेंटर ऑफ द पॉलीगन है, मतलब कोई पॉलीगन ऐसा होगा जैसे हेक्सागन एक पॉलीगन है। ऐसी हम बात कर रहे हैं कि सर हमारे पास कोई पॉलीगन है जिसकी एन नंबर ऑफ साइड्स हैं। अगर मैं सिर्फ एक साइड की बात करूं तो मान लेते हैं ये कोई एक साइड है जिसकी लेंथ ए है एंड द करंट डायरेक्शन इज आई। दिस इज द करंट, ठीक है। करंट यहाँ से आई पास हो रहा है। सर किसी भी वायर की वजह से, एक सिंगल स्ट्रेट कैरिंग वायर की वजह से इसके सेंटर पे, यानी हमें पॉलीगन के सेंटर पे निकालना है, तो इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। सर सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान सुनो, सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, एक लाइन ये, एक ये, ठीक है। तो ये तीन लाइन है। तो ये जो एंगल होता है इस एंगल को बोलते हैं अल्फा, इस एंगल को बीटा, ठीक है। ये एंगल अल्फा बीटा, और ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सेंटर से उस मिड पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज ए और डी, इसको हमने बोला डी। तो जस्ट यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं अल्फा बीटा और डी की। तो फॉर्मूला जो आता है वो आता है बी एट द सेंटर इज नोन एज म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अगर मेरे को अल्फा बीटा मिल जाए और डी की वैल्यू मिल जाए तो जस्ट हमारे पास एक एज की वजह से, एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, सर ऐसे कई सारी साइड्स होंगी, तो अगर n नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो अगर मेरे को टोटल पूछेगा, बी नेट जो निकालने के लिए बोलेगा, तो हम निकालेंगे n टाइम्स ऑफ bc। मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको करके दिखा रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले अल्फा बीटा की बात करते हैं। सर कोई भी पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन है तो कंप्लीट, अगर मैं सेंटर पे एंगल की बात करूं, ये एंगल, टोटल एंगल कितना होगा। सो जो टोटल एंगल होगा सेंटर पे यहां से यहां तक, ये होता है 2π। सर टोटल 2π एंगल हो गया। अगर n नंबर ऑफ साइड से कट रहा है, एक साइड है, ये दूसरी साइड से n साइड्स हैं, तो n से डिवाइड करते हैं तो हमें अल्फा की वैल्यू मिलती है, दैट इज 2π/n, और दैट शुड बी इक्वल्स टू बीटा। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अल्फा बीटा बराबर होंगे। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि सर साइन अल्फा और साइन बीटा आपस में इक्वल होंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी सर, अल्फा प्लस बीटा। अगर हम बात करें दोनों एंगल अल्फा प्लस बीटा, सॉरी मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 2π/n, और अल्फा बीटा बराबर है तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, दैट मीन्स 2 अल्फा शुड बी इक्वल टू 2π/n। तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा आपको π/n। सेम ये वैल्यू बीटा की है तो इस फॉर्मूले में π/n पुट करेंगे। अच्छा सर आई की वैल्यू हमें दे रखी है, आई की टर्म में डी और चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो अगर मैं डी की बात करूं, सर ये डिस्टेंस कितना है a/2, ये डिस्टेंस है d, ठीक है। तो अगर मैं a और d/2 की बात करूं, ये एंगल अल्फा या अल्फा बीटा, तो अगर मैं tan अल्फा की बात करूं, tan अल्फा हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है a/2, बेस है d, तो यहाँ से d निकल जाएगा a/2 इंटू a/2 डिवाइड बाय tan अल्फा। d हमारे पास आ जाएगा a/2 डिवाइड बाय tan अल्फा। तो इस tan अल्फा को हम sin अल्फा में कन्वर्ट कर सकते, cot अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज a/2 cot अल्फा। सर ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, ये अल्फा की वैल्यू हमें पता है, बीटा की वैल्यू पता है, जस्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन में 4π, डी की वैल्यू क्या है सर a/2 इंटू कॉट अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, मतलब साइन 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा, अल्फा मीन्स π/n, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे, जस्ट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 और 4 ऊपर जाएगा तो 2n म्यू नॉट आई, नीचे 4πa, कॉट अल्फा को लिख सकते हैं कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा। वो साइन अल्फा यहाँ पे क्या है सर, साइन अल्फा ऊपर जाएगा, क्या जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये 2 बाहर आ चुका है तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर π/n डिवाइडेड बाय कॉट को लिख सकते हैं कॉस अल्फा, कॉस π/n, मतलब कॉस π/n। तो सर ये जो हमारे पास आंसर है इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पाई। बस आपको क्या करना है सर, सेंटर पे एंगल निकाल अल्फा बीटा और ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो। होपफुली ये क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, ठीक है।
आप जो भी कुछ नए क्वेश्चंस आपके पास डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस लिखें, मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्राई करूंगा कि आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।